आज का विषय है मानव का शरीर सबसे महान। आप देख रहे हैं मनुष्य योनि जो है हर योनियों में श्रेष्ठ। हमारे यहाँ अंडज है, पिंडज है, उखमज है और अस्थावर, ये 4 प्रकार की खाने। लेकिन पिंडज खाने में भी मनुष्य खाने सबसे महान है। क्यों? किसी मनुष्य शरीर से आदमी भव बंधन से छूट सकता है और कोई ऐसी योनि नहीं है कि जिससे वह भव बंधन से छूट सके। बकिया सब भोग की योनियां है। हम इस पर विचार करने जा रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपायन जय परलोक सवारा। आप देख रहे हैं यह वाणी राम पूर्ववासियों को समझाते हैं कि ये भाइयों, मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, साधन का धाम है। क्योंकि बिना शरीर से कोई साधन नहीं हो सकता। हर खानियों में शरीर है, लेकिन मनुष्य शरीर जो है ज्ञान संपन्न है, विवेक संपन्न है, विचार संपन्न। ज्ञान सभी खानियों में है, लेकिन मनुष्य शरीर के समान नहीं। यह मनुष्य शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार। मोक्ष क्या है? माया का क्षय, जिसको हम मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का मतलब होना है संसार से छूटना। संसार से छूटने के लिए हमें क्या करना है? इसका बोध मनुष्य शरीर में ही होता है। इस मनुष्य शरीर को पाकर भी मनुष्य अगर अगला जन्म नहीं सुधार सका तो यह मनुष्य शरीर पाना ही व्यर्थ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगाह। लेख है कि देवताओं को भी दुर्लभ। क्यों दुर्लभ देवताओं के है? मनुष्य शरीर ज्ञान विवेक विचार संपन्न है। इस शरीर से हम भाव बंधन से छूट सकते हैं, बकिया कोई योनि नहीं है। देवता लोग जो है अब मनुष्य शरीर में पुण्य प्राप्त करके देवत्व को प्राप्त हुए हैं और वे कर्म भोग रहे हैं। पुण्य जब समाप्त हो जाएगा तो फिर उनको मनुष्य योनि में आना होगा। सो परात्र दुख पावई, सिर धोनि धोनि पछताए। अकाल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। अगर मनुष्य शरीर में चूक गया, परात्र माने बाद में, फिर वह दुख पाता और पछताता है कि बड़ी डबल चूक हो गई। क्या करता है?
काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। काल क्या है? समय। कर्म और ईश्वर कि ईश्वर हमारे बुरे योनि में ढकेल देगा। अपने को दोषी नहीं बनता, जबकि बुरे योनियों में जाने का हेतु केवल हमारा कर्म ही है। बुरे कर्मों के चलते हम बार बार बुरे योनियों में जाते हैं। हम वह कर्म नहीं करते कि जिस कर्मों का परिणाम न बने। पुण्य कीजिए, धर्म कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए, लेकिन कामना से रहित होकर फल की इच्छा नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई। हम मनुष्य शरीर पाए हैं, मनुष्य शरीर का फल विषय नहीं। विषय क्या है? विषय 5 है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द में मनुष्य फंस जाता है। शब्द में हमारे पांच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इतना खतरनाक यह विषय है कि एक एक विषय में एक एक प्राणी जान देते हैं। जैसे देखा शब्द है, हरिणी है, शब्द उसको बहुत प्रिय लगता है। बधिक हरिण फंसाने वाला क्या करता है कि जाल फैला देता है और ओट में आड़ में बैठकर वह बाजा बजाता है, बांसुरी शहनाई बजाता है। उसकी शब्द सुनने के लिए हरनी उसी जाल में फंस देती है और प्राण मार देती है। शब्द में हरिण जान देता है। स्पर्श में हाथी। स्पर्श जो है काम का विषय है। हाथी फंसाने वाला क्या करता है कि जहां पर हाथी रहते हैं जंगलों में गड्ढा खोद देता है कि जिसमें हाथी गिरने के बाद फिर निकल न सके। उस गड्ढे पर हल्का सा पर्दा डालकर मिट्टी डाल देता है और उसके उस पार बनावटी हाथी रख देता है। कामुक हाथी क्या करता है कि काम की वशीभूत होकर हाथी के पास पहुंचना चाहता है, वह गड्ढे में गिर जाता है और अपने प्राण गंवा देता है, फंस जाता है। इसके बाद रूप में देखा, रूप में एक प्राणी जान देता है। कौन है? पतंग। अग्नि जल रही है, अग्नि के रूप पर मोहित होकर पतंग क्या करता है? अपने प्राण गंवा देता, अग्नि में कूद पड़ता है। इसके बाद है रस। रस में एक प्राणी जान देता है मछली। मछली फंसाने वाला क्या करता है कि कटिया में चारा गोकर पानी में डाल देता है। अब मछली जो है रस के स्वाद में जाकर उसी कटिए में फंस जाती है। इसके बाद है गंध। भंवरा। भंवरा गंध के लोलुप क्या करता है कि कमल के फूल पर मड़राता रहता है, गंध लेता रहता है। सूर्यास्त होता है, कमल बंद हो जाता है, भंवरा उसी में अपना प्राण गंवा देता है। यह 5 विषय हमारे पास हैं और एक एक विषय पर प्राणी जान दे देते हैं। वही तो कहा, सो परत दुख पावई, सिर धुन धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर। यही तन कर फल विषय न भाई। कि मनुष्य शरीर पाकर हम केवल विषय करें, दान पुण्य यज्ञ लाख करते हैं,
पुण्य इकट्ठा होता है, स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग का फल भोग कर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। अरे हम मनुष्य शरीर पाए हैं तो हमें भाव बंधन से छूटना चाहिए। ताहि कबहु भल कहै न कोई, गुंजा गहै परस मणि खोई। जब विषयों में फंसता है तो उपमा गोस्वामी जी ने कैसे दी है कि गुंजा गहै परस मणि खोई। गुंजा माने होता है घुमची। घुमची का गुण है, घुमची लाल होती है, उसका एक भाग काला होता है। घुमचियों में कहीं कहीं काली घुमची मिल जाती है, और काली घुमची का यह प्रभाव होता है कि बहुत से घुमचियों के बीच में काली घुमची लग जाती है तो काली घुमची सबको काला बना देती है। अब देख रहे हैं, गुंजा की उपमा विषयों से दी गई है, प्रकृति माया से। और पारसमणि क्या है? पारसमणि है चेतन। आप देख रहे हैं, उपमा दी गई है, लोहा है, लोहा पारस से स्पर्श करने के बाद सोना हो जाता है। लेकिन लोहा का यह गुण है कि लोहे को अगर जमीन में गाड़ दिया जाता है तो कुछ दिनों के बाद लोहा जो है मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। वही लोहा अगर पारस से मिल जाता है, स्पर्श हो जाता है तो सोना हो जाता है। अगर उस सोने के मिट्टी में गड़ा जाता है तो सोने का कुछ नहीं बिगड़ता। उसी प्रकार इस शरीर में जो है मन लोहा है, और इसमें रहने वाला जो चेतन है, आत्मा है, वो पारस है। आज तक इस शरीर में रहने वाला जो मन है आत्म तत्व को नहीं जान पाया। अगर जान जाता तो विषयों से दूर रहता, लेकिन बोध नहीं है, दौड़ कर या विषयों में जाता है। इसी मन को अगर आत्मबोध हो जाता तो अब विकारों को छोड़कर निर्मल हो जाता सोने के समय। तब कहा कि गुंजा गहै परस मणि खोई। फिर क्या कहता है? आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव। जब आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ तो क्या करता है? यहाँ 4 राशि के जीव हैं, अंडज, पिंडज, जुखमज और स्थूल। अब अज्ञानता के चलते इन्हीं योनियों में घूमता रहता है। जीव अविनाशी जीव फिरत सदा माया के प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण। कहते हैं कि माया के प्रेरणा से अजीव घूमता है, उसके साथ काल कर्म और स्वभाव गुण। तो माया क्या है यह भी देखना है। आप देख रहे हैं इस शरीर में रहने वाला जो चेतन है उसकी माया शक्ति है। कौन? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जिसको अंतःकरण कहा। सारे क्रियाओं का जन्म यही से होता है। यही मन की प्रेरणा से शरीर जो है बुरे कर्म करती है और अच्छे कर्म करती है। जब क्रिया होगी तब परिणाम बनेगा। फिरत सदा माया के प्रेरा। इसी अंतःकरण, इसी मन के चलते
काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आप देखा काल क्या है, कर्म क्या है, स्वभाव क्या है। काल माने होता है समय परिस्थिति। कर्म क्या है, इस मन के अंदर इस संसार के निमित्त जो भाव उत्पन्न होता है और भाव में भावित होकर जो कुछ क्रिया करता वही कर्म होता है। स्वभाव और गुण, आपने देखा हमारे शरीर में 3 गुण बरतते हैं। एक गुण हमेशा रहता है, तीनों गुण साथ नहीं रहते। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण कोई वस्तु नहीं है, बुद्धि की वृत्तियां हैं। बुद्धि के अंदर जब सत्य के रास्ते पर जाने वाला विचार उत्पन्न होता है, जैसे दया, सत्य, शील, धैर्य, विचार, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, भक्ति, यह सत्य के रास्ते पर चलने वाले सोपान है, सीढ़ी, यह उत्पन्न हो जाते हैं, तब क्या कहते हैं कि यह सतोगुण हो गया। सतोगुण में ज्ञान प्रधान है। लेकिन यही मन है, इसके अंदर जब कामना, इच्छा, वासना, इसी में जीव बच जाता है, इसको हम रजोगुण कहते हैं। तमोगुण, इसी बुद्धि के अंदर जब अज्ञान हो जाता है, मोह हो जाता है, जो नहीं करने योग्य है ऐसा कर्म करता है, उसको तमोगुण। सारे क्रियाओं को जन्म देने वाला यही गुण है। गुणों के चलते कर्म होता है और कर्म के चलते स्वभाव बनता है। काल माने परिस्थिति, समय। कबहू की कार्य करुणा नर देहि, देतई बिनु हेतु। आपने देखा सर्वप्रथम हमें मनुष्य शरीर क्यों मिली? कोई कर्म नहीं था। सर्वप्रथम हमें मनुष्य शरीर मिली, कोई कर्म नहीं था, लेकिन उस प्रभु ने मनुष्य शरीर दिया, कोई हेतु नहीं है, उसकी कृपा और मर्जी है, करुणा। कबहू की कार्य करुणा नर देहि, देतई बिनु हेतु सुनि। कोई कारण नहीं है, प्रभु की कृपा से ही मनुष्य मिले। नर्तन भव बारिध कर बेरो, यह मनुष्य शरीर जो है संसार सागर में बेड़ा है, यह नाव है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुकूल हवा, क्या है? प्रभु की कृपा। लेकिन करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, उसको खवैया कौन है? सतगुरु। अर्थात सतगुरु जो है पथ प्रदर्शक है, रास्ता बताने वाला, लेकिन चलना तो स्वयं को ही होगा। कहे दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, यह साज बड़ा दुर्लभ है, लेकिन सुगमता से मनुष्य शरीर मिला। जो न तरय भव सागर, नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंदमति आय। इस मनुष्य शरीर को पाकर जो संसार सागर से नहीं तरा, मुक्त नहीं हुआ, पार नहीं हुआ, तो उसकी कैसी उपमा है? जैसे आत्मा का हनन करने वाले की गति। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन है। कहे कि अगर
परलोक और इस लोक में, शरीर में जो हो, इस शरीर में सुख और शरीर छूटने के बाद जो शरीर मिलेगी उसका सुख। सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहो, मेरे वचनों को सुनो और हृदय में सुगम सुखद मार्ग यह भाई। सुगम और सुख को देने वाला मार्ग क्या है? मम भक्ति, मेरी भक्ति। सुगम सुलभ मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण। जो श्रुति और पर सवाल है भक्ति क्या है? फिर कहे कि ज्ञान यगम प्रत्युयने का साधन कठिन। अब विचारणी बात है कि बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती। किसकी भक्ति करना है यह ज्ञान से मालूम होता है। ज्ञान और भक्ति एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना भक्ति का ज्ञान अधूरा और बिना ज्ञान के भक्ति नहीं। लेकिन भक्ति कैसे की जाती है? कहे कि कहूं भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति पथ में कोई जोग न जप न तप न मोक्ष न उपवास। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष। मोर दास कहाय नर आशा, करऊं तो काह। कहते हैं कि कहने को हमारे दास और आदमी का भरोसा करते हैं। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण। इसके बाद तो उन्होंने आचरण। लेकिन हर आदमी शरीर, क्योंकि उसको अगर आत्म बोध होता तो शरीर को गौण मानता। ना बोध होने के कारण लोग शरीर को ही मुख्य मान लेते हैं। आत्म अनुभव बहुत जरूरी है। आत्म अनुभव जब भया तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम हो रहा तत्कर। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशता, तब भव मूल भेद ब्रह्म नासा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। साहेब बंदगी।